प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ओपन आइज चैनल में आप सबको खुश आमदीद। एक शख्स बहुत गरीब था लेकिन इंतहाई खुशबख्त इंसान था। इसका घराना एक बीवी, 5 बच्चों, 2 बहनों और बूढ़ी वालदा पर मुश्तमिल था। उस शख्स की एक पसमानदा इलाके में सब्जी की दुकान थी। ना तो इसके पास माल था कि किसी अच्छी जगह दुकान ले सकता, ना इतने वसाइल थे कि इससे बेहतर सामान रखता। इसका घर भी बसीदा और टूटा फूटा था। मजाजी तौर पर ही उसे घर कहा जा रहा था, वरना सिर्फ एक कमरा और छोटा सा सहन था। सारा घराना उसी एक कमरे में सोता, बल्कि किचन ना होने के बायस वो खाना भी उसी कमरे में पकाते थे। जब वो शख्स शाम को घर लौटता, इसके हाथ में सब्जी, गोश्त और रोटियां होती। इसके घर वाले खुश दिली और खंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल करते। इसके हाथ से सामान पकड़ते और खाना तैयार करने में लग जाते। हर रोज़ इन्हें गोश्त मुयस्सर नहीं आता था। जब सेल अच्छी होती तो वो गोश्त खरीदते, वरना सब्जियों पर ही गुजारा करते। इनके पड़ोस में आला अदलिया के एक काजी साहब रहायश पजीर थे। वो इस खानदान से बहुत मुतासर थे कि ये लोग गुर्बत और तंगी के बावजूद इंतहाई सब्र शाकर थे। काजी साहब अक्सर इन लोगों की मिसाल देते कि मैंने ज़िंदगी में इनसे ज़्यादा सादतमंद घराना नहीं देखा। जब शाम को साहब खाना दुकान से लौटते हैं तो सब घर वाले पुरजोश अंदाज में इनका इस्तकबाल करते हैं। इस मौका पर अक्सर उनके घर से हमदो सना के कलमात की आवाज़ें आती हैं। मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं इस खुशनुमा मंजर से महफूज हो सकूं। फिर ये लोग खाना तैयार करते हैं और बड़े बर्तन में डालकर सब मिलकर खाते हैं। इनके खाने का एहतमाम भी अल्लाह ताला की हमदो सना और मसनून दुआओं पर होता है। आखिर में ये अपने बसीदा लेकिन साफ सुथरे बिस्तरों पर बड़ी खुशी और कनात के साथ आराम करते हैं। ये किसी बड़े दुनियावी मालो मता की तमन्ना नहीं रखते थे। इनकी सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि सेहत और आफियत के साथ इनकी ज़िंदगी गुजरती रहे और इन्हें किसी इंसान का मोहताज ना होना पड़े। मौसम खज़ां की एक शाम थी। ये लोग हस्बे मामूल अपने सरबरा खाना के मुंतज़िर थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। इन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो सामने 3-4 पुलिस वाले खड़े थे। इनके साथ एक एम्बुलेंस भी थी। पुलिस वालों ने उन्हें ये अफसोसनाक खबर दी कि साहब खाना एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। हुआ कुछ यूं कि इस शख्स ने शाम के वक्त अपनी दुकान बंद की, पड़ोस में कसाब की दुकान से गोश्त खरीदा, नान बाई से रोटियां ली और सब्जियों का थैला, गोश्त और रोटियां लेकर घर की तरफ चल पड़ा। सड़क अबूर करते हुए एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया और ये बेचारा मौका पर ही जाँ बहक हो गया। इस दिल खराज सानिया की वजह से कुर्बो जवार के लोग भी जमा हो गए। उन्होंने मतोफ़ी की तजहीज़ो तकफीन का बंदोबस्त किया। अगले दिन सुबह के वक्त इसकी नमाज जनाजा अदा करके उसे दफन कर दिया गया। सारे घर की कफालत का इन्हिसार उस अकेले शख्स की आमदन पर था। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि घर कैसे चलाया जाए। उस शख्स के सबसे बड़े बेटे की उम्र 15 साल थी। ये हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम था। उसने तालीम को खैरबाद कह दिया और अपने बाप की दुकान खोल ली। जिंदगी फिर उसी रूटीन से गुजरने लगी, लेकिन अब इनकी मुस्कुराहटें गायब हो चुकी थी। सब लोग अफसुर्दा अफसुर्दा रहते। खाना खाते वक्त भी अक्सर इनकी आंखें भीगी रहती। इस घर की सादत इस घर के महबूब के साथ ही दफन हो गई थी। ये इंतहाई मुश्किल दिन सुस्त रवि से गुजरते रहे, यहाँ तक कि 3 साल गुजर गए और बड़े बेटे की उम्र 18 बरस हो गई। एक दिन अचानक उसे हुकूमत की तरफ से फौजी खिदमात के लिए तलब कर लिया गया। वालिद के बाद घर का सारा इन्हिसार उसी लड़के पर था। घर वाले फिर बहुत परेशान हुए कि अब क्या करना चाहिए। वो सब सोचो विचार करने लगे, क्या दूसरे बेटे को स्कूल छुड़वा कर दुकान पर बिठा दिया जाए। ऐसी सूरत में उसकी तालीम का क्या बनेगा। अगर वो अपनी तालीम जारी रखता है तो घर वालों का गुजारा कैसे चलेगा। बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इन्हें ये घर फरोख्त कर देना चाहिए ताकि अपने बड़े बेटे की जबरी फौजी खिदमत के इवज़ में पैसे जमा करवाए जा सके। प्यारे दोस्तों, ये लोग इराक में रहायश पजीर थे। वहाँ ये कानून था कि हर घर से एक नौजवान को हुकूमत ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती कर लेती और इस पर मुआवजा भी कुछ न देती। कोई इस जबरी मुशक्क़त से बचना चाहता तो इसके लिए लाजम था कि वो सरकारी ख़जाने में 4000 दिनार जमा करवाए। चनाचा इस रकम की फराहमी के लिए घर वालों ने मकान फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर लिया। अगरचे इस फैसले में भी इनकी कैफियत इस बकरी की सी थी जिसके बारे में सोचा जा रहा हो कि इसे ज़िबा करके इसकी खाल उतारी जाए या वैसे ही खींच ली जाए। फौजी खिदमात के लिए धर लिए जाने वाले बेटे को एक करीबी शहर में तरबियत के लिए एक अस्करी अदारे में भेज दिया। असला की तरबियत में इसका दिल बिल्कुल नहीं लगता था। इंस्ट्रक्टर बोलते रहते मगर ये अपने ख्यालों में गुम रहता। इसके जहन में अपने घरेलू हालात घूमते रहते। उस्ताज़ा ने कई मरतबा इसकी तवज्जो दिलाई, वार्निंग दी, लेकिन इसका जिस्म तो यहाँ था, जहन कहीं और अटका हुआ था। एक दिन उस्ताद ने उसे बिठाकर उसका असल मसला पूछा तो उसने जवाब में अपनी सारी कहानी कह सुनाई। अब उस्ताद ने इसरार करना छोड़ दिया और इसका मसला अपने ऑफिसर के सामने पेश किया। ऑफिसर ने उसके मसले का कोई हल निकालने की बजाय उसकी ड्यूटी किचन में लगा दी।
اب وہ یہاں برتن دھوتا، گوشت کاٹتا، آگ جلاتا اور کھانا تقسیم کرتا۔ شب و روز اس کی یہی مصروفیت تھی۔ ادھر اس کی ماں کی بھی یہی کیفیت تھی۔ وہ بظاہر تو چلتی پھرتی، کھاتی پیتی اور سوتی جاگتی تھی، لیکن اس کا ذہن کسی اور ہی دنیا میں گم رہتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کی رجسٹری گروی رکھ کر ایک پراپرٹی ڈیلر سے کچھ رقم گھریلو اخراجات کے لیے ادھار لی اور اپنا مکان فروخت ہونے کے لیے لگا دیا۔ مختلف خریدار ان کا مکان دیکھنے کے لیے آتے رہے۔ آخر 20 دن کے بعد ان کا مکان 4000 دینار میں فروخت ہو گیا۔ پھر مزید 9 دن کاغذی کارروائی میں لگ گئے۔ صرف ایک دن باقی بچا تھا۔ ان کے ہاں یہ ضابطہ تھا کہ 30 دن کے اندر اندر اس جبری فوجی خدمت کے عوض میں 4000 دینار جمع کروائے جا سکتے تھے۔ 30 دن گزرنے کے بعد یہ معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ اس خاتون نے یہ معاوضہ جمع کروانے کے لیے اس شہر جانا تھا جس میں اس کا بیٹا تھا۔ یہ شہر 240 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ جب وہ بس سٹاپ پر پہنچی تو اس شہر جانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور مسافر نہیں تھا۔ اس نے کافی دیر تک سواریوں کا انتظار کیا، لیکن کسی کو آنا تھا نہ آیا۔ وہ ہر پل انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ اس کے سارے خاندان کی زندگی اور ناموس داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ اس نے بس والے سے کہا، تم گاڑی لے کر چلو، میں ساری بس کا کرایہ ادا کروں گی۔ ڈرائیور اس اکیلی خاتون کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں باتوں باتوں میں اس نے سادہ لوگ خاتون سے یہ معلوم کر لیا کہ اس کے پاس 4000 درہم ہے۔ ڈرائیور کی نیت بدل گئی۔ راستے میں ایک ویران جگہ پر جا کر ڈرائیور نے گاڑی کھڑی کر لی اور خنجر کی نوک پر اس خاتون سے نیچے اترنے کے لیے کہا۔ اس نے خاتون پر بے درپے وار کیے اور اسے نیم مردہ حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے خاتون کا بیگ اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر وہ واپس آنے کی بجائے اسی شہر کی طرف روانہ ہو گیا جدھر جا رہا تھا، تاکہ شک کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ وہ گاڑی لے کر بس سٹینڈ پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے سمجھا شاید اس بس میں آنے والی سواریاں راستے میں اتر گئی ہیں۔ ایسا ہوتا رہتا تھا، اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ واپسی پر ڈرائیور اسی راستے سے گزرا۔ جب وہ اس جگہ کے قریب پہنچا جہاں اس نے جرم کا ارتکاب کیا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک مرتبہ اس عورت کی لاش پر نظر ڈالوں۔ اس نے مسافروں سے بہانہ لگایا، میں قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا ہوں، چند منٹ بعد واپس آتا ہوں۔ وہ اس وادی کی طرف گیا۔ اسے کرانے کی ایک نحیف سی آواز سنائی دی۔ یہ دیکھ کر وہ غصے سے کہنے لگا، اے ملعون عورت، تم ابھی تک زندہ ہو۔ پھر وہ ایک بڑے پتھر کی طرف جھکا تاکہ اس کے ذریعے اس خاتون کا سر کچل دے۔ جب اس نے پتھر اٹھایا تو پتھر کے نیچے سے ایک زہریلے سانپ نے اسے ڈس لیا۔ اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور اس نے تڑپنا شروع کر دیا۔ مسافر اس کی آواز سن کر بھاگے بھاگے وہاں آئے۔ انہیں دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ وہاں ایک جاں بلب خاتون بھی تھی۔ خاتون صرف اتنا کہہ سکی، اس ڈرائیور سے میرا سامان واپس لو۔ وہ ڈرائیور اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ زیادہ مزاحمت کر سکتا۔ اس نے بتا دیا کہ اس خاتون کا بیگ میں نے گاڑی میں فلاں جگہ پر چھپایا ہوا ہے۔ وہ بیگ وصول کر کے خاتون کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر مسافروں نے دوسری طرف سے آنے والی ایک بس کو روکا جو اسی شہر کو جا رہی تھی جہاں خاتون جانا چاہتی تھی۔ انہوں نے اس گاڑی کے ڈرائیور سے درخواست کی کہ اس خاتون اور ڈرائیور کو ہسپتال پہنچا دے۔ ڈرائیور خوش دلی سے اس کام کے لیے آمادہ ہو گیا۔ وہ مجرم ڈرائیور تو جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ اس خاتون کو البتہ ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ خبر ملنے پر پولیس والے بھی پہنچ گئے۔ عورت مسلسل بے ہوش تھی۔ اس کے سامان میں پولیس والوں کو اس خاتون کے بیٹے کا ایڈریس مل گیا۔ پولیس نے بیٹے کو خبر دی، وہ بھی فوراً ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر اس خاتون کو ہوش میں لانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے کیونکہ زیادہ دیر بے ہوش رہنا اس کے لیے جان لیوا ہو سکتا تھا۔ اگلے دن اسے ہوش آیا۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، بیٹے پر نظر پڑی تو ماں کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے صرف اتنا کہا، بیٹا میں رقم لے آئی ہوں، جبری فوجی خدمات کا معاوضہ ادا کر کے فوری رخصت حاصل کر لو۔ پھر اس پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ لڑکے نے وہ رقم جمع کروا دی اور اسے اجازت مل گئی۔ اس خاتون کی حالت آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی۔ ایک دن آیا کہ وہ ہسپتال سے مکمل صحت یاب ہو کر فارغ ہو گئی۔ اس واقعہ کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کئی مظاہر تھے۔ ڈرائیور پہلی مرتبہ اسے نیم مردہ حالت میں چھوڑ گیا۔ واپسی پر اگر ڈرائیور وہاں نہ رکتا تو شاید کسی کو اس خاتون کے بارے میں بالکل پتہ نہ چلتا، کیونکہ اس وادی کی طرف کوئی جاتا ہی نہ تھا۔ زہریلے اور موذی جانوروں کی وجہ سے چرواہے بھی ادھر کا رخ نہیں کرتے تھے۔ اس عورت کی آواز اتنی نحیف تھی کہ کسی کو سنائی نہ دیتی۔ اگر ڈرائیور سانپ کے ڈسنے سے اتنی زور سے نہ چیختا تو کوئی اس عورت تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اگر اس عورت کو اسی شہر میں جو اس کی منزل تھی نہ پہنچایا جاتا تو وہ اپنے بیٹے تک نہ پہنچ پاتی۔ اگر اسے چند لمحوں کے لیے ہوش نہ آتا تو وہ اپنے بیٹے کو یہ نہ بتا پاتی کہ رقم کا انتظام ہو گیا ہے۔
नतीजतन इसके बेटे को जबरी फौजी खिदमात से रहाई न मिलती। ये सब उस अलीम व कदीर ज़ात की तदबीरें थीं कि हर गुत्थी सुलझती चली गई। जब इस किस्से का चर्चा हुआ तो ये बात उनके साबका पड़ोसी जज साहब तक भी पहुंच गई। उन्होंने अपने दोस्त, अहबाब और मोहल्लादारों से कहा कि ज़रूरत और आजमाइश की इस घड़ी में इन लोगों की मदद करनी चाहिए। इन लोगों ने पैसे इकट्ठे करके इनका मकान खरीदने वाले शख्स से रब्ता किया। उस तक भी ये वाक़या पहुंच चुका था। वो भी खुशी खुशी ये मकान वापस करने पर तैयार हो गया। रकम इतनी जमा हो चुकी थी कि 4,000 दिनार जमा करवाने के बावजूद 3,000 दिनार बच गई। इस रकम के जरिए मकान की हालत को बेहतर बनाया गया। लड़के ने दोबारा वालिद की दुकान संभाल ली। अब सूरत हाल बदल चुकी थी। इसके पास दूर दराज से गाहक आने लगे थे। हर वक्त खरीदारों का तांता बंधा रहता। कुछ अरसे बाद इसने अपनी दुकान निस्बतन बेहतर जगह पर मुंतकिल कर ली। इसका कारोबार खूब चल निकला। अब जिंदगी बड़ी आसूदगी से गुजर रही थी। असरत व तंगी में भी वो लोग अल्लाह के जिक्र और शुक्र को नहीं भूले थे। अब आहिस्ता आहिस्ता फराखी आ रही थी तो अब भी वो पास गुजारी के जज्बे से सरशार रहते थे। कई साल गुजर गए। इनके बच्चे यके बाद दीगरे तालीम से फारिग होने लगे। एक बेटा इंजीनियर बन गया, दूसरा डॉक्टर और तीसरा आर्मी ऑफिसर बन गया। अब इनका खाना सिर्फ चाय, रोटी और सब्जी नहीं होती। हालात अब ऐसे नहीं रहे कि इन्हें कभी कभार गोश्त मैसर आता हो। इनके दस्तरखान पर अनवाओ इकसाम के खाने होते हैं। ये ख़ानदान लोगों के लिए बेहतरीन मिसाल है कि ये लोग तंगी और फराखी किस हाल में भी अल्लाह ताला को नहीं भूले। 1385 हिजरी में एक वक़्त ऐसा भी आया कि ये ख़ानदान दजला के किनारे बगदाद के बड़े पुल के करीब एक बहुत बड़े महलनुमा घर में मुंतकिल हो गया। अब ये ख़ानदान 4 ख़ानदान बन चुके हैं। तीनों बड़े बेटों की शादियां हो चुकी हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें औलाद की नेमत से भी नवाज रखा है। अब भी इस घर के सब अफराद मोहब्बत और एहतराम के अटूट रिश्ते में जुड़े हुए हैं। कभी इन्हें एक दूसरे से शिकायत पैदा नहीं हुई। वालिद की वफ़ात से लेकर इनकी वालदा ही घर की सरबराह है। घर का हर फर्द उनकी राय का बेहद एहतराम करता है। इससे पहले कि हम उस वाक़या को ख़त्म करें, इसके सबसे अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। इस खातून से पूछा गया, जब ड्राइवर ने खंजर के पे दर पे वार करके आपको एक वीरान बयाबान में फेंक दिया था, इस वक्त आपकी कैफियत क्या थी? इतना ज़्यादा खून बह जाने और इतने गहरे घाव लगने के बावजूद आप किस तरह जिंदा रहीं? खतून ने बताया, इस सारी मुद्दत के दौरान मेरी ज़बान पर बस यही अल्फाज थे, ए आसमान व ज़मीन के मालिक, तू मेरी हालत को जानता है। अपनी कुदरत से मेरे लिए बेटे की जबरी फौजी खिदमत का मुआवजा सही वक्त पर पहुँचाने के असबाब मुहैया फरमा दे, ताकि वो घर वापस आ सके और अपने घर वालों की कफालत की जिम्मेदारी निभा सके। अल्लाह ताला ने इस खातून की दुआ कबूल फरमाई। इसका मालो औलाद दोनों इसे दोबारा मिल गए। माल के हकीकी ने इसके दुश्मन से इंतकाम भी ले लिया और इनकी तंगी और असरत भी फारगुल बाला और आसूदगी में बदल गई। सच फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मजलूम की बददुआ से बचकर रहो कि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती। प्यारे दोस्तों, मुसीबत में भी अल्लाह को ही याद करो और शिकवा मत करो, बल्कि सच्चे दिल से उस परेशानी और तंग दस्ती से निजात की दुआ मांगो। वो ज़रूर पूरी करेगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।